हाय, मैं शिवानी अग्रवाल, आप सभी की दोस्त, आपकी होस्ट, आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लाए हैं सॉफ्ट स्किल का यूनिट 2 का सेकेंड लेक्चर नंबर 2 और लास्ट लेक्चर है ये। इसमें आप पढ़ने वाले हैं लिसनिंग एंड नोट टेकिंग, लिसनिंग टेक्निक्स यूजिंग टेक टॉक ऑडियो एंड देन प्रोनाउंसिएशन। अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्रोनाउंसिएशन वाला क्वेश्चन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ 2 मार्क्स। और टेक टॉक क्योंकि नया इंट्रोड्यूस कराया हुआ टॉपिक है तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एंड 2 मार्क्स में तो आ ही सकता है। इस बार मुझे लग रहा है कि ये 7 मार्क्स में आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नोट टेकिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो बी सेक्शन में आ सकता है और नोट टेकिंग का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझको। तो आइए शुरू करते हैं लिसनिंग एंड नोट टेकिंग। नोट टेकिंग होता क्या है एक्चुअली? नोट टेकिंग जो है वो एक आर्ट है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर एक्टिव एंड अटेंटिव लिसनिंग स्किल्स। द मोर एक्टिवली वी विल लिसन, द मोर अटेंटिवली वी विल लिसन टू सम कंटेंट, टू सम मैसेज, द मोर efficiently we will be able to take notes। होता क्या है नोट टेकिंग, आइए डिस्कस कर लेते हैं। नोट टेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पीकर। स्पीकर से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है वही नोट टेकिंग है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन क्या है? रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है। अदर वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो वी मे से दैट नोट टेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम सम लेक्चर, स्पीच और प्रेजेंटेशन। जॉटिंग डाउन का मतलब है राइटिंग डाउन। तो नोट टेकिंग क्या है? वो जॉटिंग डाउन का प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें लेक्चर, स्पीच या प्रेजेंटेशन से किसी भी लेक्चर, किसी भी स्पीच, किसी भी प्रेजेंटेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन करने का जो प्रोसेस है वही नोट टेकिंग है। अब आता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ नोट टेकिंग। तो अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्यों है नोट टेकिंग, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो नोट टेकिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि इट एनकरेजेस एक्टिव लिसनिंग। नोट टेकिंग, जब अगर आपको नोट टेकिंग करना है तो आप ऑब्वियसली बहुत एक्टिवली और अटेंटिवली सुनेंगे। तो पहले स्टेप पर इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये इनवाइट करता है, इट इनवाइट्स एक्टिव लिसनिंग या इट एनकरेजेस एक्टिव लिसनिंग। अगला है इट हेल्प्स टू कीप द पॉइंट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी लेक्चर को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे तो वो पॉइंट्स आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। वो पॉइंट्स आपके पास कई टाइम तक, जब तक आप चाहेंगे तब तक सेफ रहेंगे। इट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ वॉट इज सेड। ये इस बात का भी रिकॉर्ड रखता है कि क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, किस पर्पज़ से कहा गया है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग नोट्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स को डेवलप करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल वे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक और सीक्वेंशियल वे में ऑर्गेनाइज करने का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिक और सीक्वेंशियल वे में ऑर्गेनाइज करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है नोट टेकिंग की। सबसे पहले तो किसी भी मटेरियल को, किसी भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट को ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेफ रखने में मदद करता है। और इसके अलावा ये इस बात का भी रिकॉर्ड रखता है कि क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, किस पर्पज़ से कहा गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स डेवलप करने में मदद करता है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंशियली, सिस्टमेटिकली, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से स्ट्रक्चर्ड करने में भी काम आता है। अब आता है प्राइमरी मेथड्स ऑफ टेकिंग नोट्स। नोट टेकिंग के कौन कौन से मेथड हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो लिसनिंग ही एक मेथड है। हम किसी भी चीज़ को सुनकर, जैसे पॉडकास्ट को सुनकर हम इम्पॉर्टेंट नोट्स ले सकते हैं। किसी लेक्चर को सुनकर हम इम्पॉर्टेंट नोट्स आउटलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी यूट्यूब चैनल को सुनकर या देखकर हम कर सकते हैं। एंड प्रिपेयरिंग, दूसरा है हमारा प्रिपेयरिंग आउटलाइंस। जब हम किसी भी कंटेंट को सुन रहे होते हैं तो हम आउटलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं और लेटर ऑन उन आउटलाइन को डेवलप कर सकते हैं। अगला आता है ड्राइंग मैप्स। कई बार हम जो है नोट लेते लेते, अगर वो, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या है,
एरिया क्या है, तो आप मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, मैप ड्रॉ कर सकते हो या फिर फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें नोट टेकिंग का वो भी एक टेक्निक है। एक आता है कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल मेथड में क्या होता है कि ये आपका एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर, इसके आपने 4 ब्लॉक्स बना लेते हैं, आप 4 या कुछ भी कितने भी ब्लॉक्स बना लेते हैं। अब मान लीजिए आप कोई भी लेक्चर सुन रहे हैं तो जो डेटा वाला पार्ट है वो आप इधर लिख लेते हैं, सारा डेटा स्टेटिस्टिक्स, और जो भी कोटेशंस हैं वो आप इधर लिख लेते हैं। इसी तरह से जो एग्जाम्पल हैं वो आप इधर लिख लेते हैं, और जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आप इधर लिख लेते हैं। यानी कि जो भी कंटेंट की कैटेगराइजेशन करके आप डिफरेंट काइंड का मटेरियल यहाँ लिख लेते हैं। तो फिर आप जब दोबारा से रिवीजन करते हैं तो इन सारी आपको पूरा पन्ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, पूरी चीज़ें सुनने की, वीडियो को दोबारा से या किसी भी चीज़ को दोबारा से सुनने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप यहाँ से देखकर वो पॉइंट मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये कॉर्नेल मेथड होता है। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ टेकिंग नोट्स। अब आता है व्हाट आर द टेक्निक्स एंड टिप्स ऑफ नोट टेकिंग। टिप्स क्या है नोट टेकिंग की? तो जब आप नोट टेकिंग कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप नोट टेकिंग को जब भी कंटेंट सुन रहे हैं तो उसे फ्रेजेस में लिख लीजिए। एब्रीविएशन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, और आप फुल सेंटेंस में मत लिखिए। तो फ्रेजेस और एब्रीविएशन में लिखते जाइए और फुल फॉर्म में ना लिखिए। टेक नोट्स इन योर ओन पैराफ्रेज। नोट्स को अपने खुद के पैराफ्रेज में लिखिए। अपने खुद के पैराफ्रेज का मतलब है अपनी खुद की व्याख्या बनाकर लिखिए, अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए, है ना। वट यू हेयर, जो भी आपने सुना है उसको अपने पैराफ्रेज में लिखिए, अपनी खुद की व्याख्या में लिखिए, सो दैट इट मेक्स सेंस टू यू, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर योर नोट्स इन विथ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड नंबर्ड लिस्ट। अपने नोट्स को जैसे अभी हमने कॉर्नेल में भी बताया था कि एक तरह की चीज़ें इधर आ जाएंगी, एक तरह की अलग इधर। तो अपने नोट्स को आप हेडिंग बना लीजिए, उनके अंडर में सब हेडिंग बना लीजिए, और फिर नंबर्ड लिस्ट आप बना सकते हैं। उससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी और आसानी से आप नोट कर पाएंगे। सर्किल बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, स्टार हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे? की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, की डेटा को, की एग्जाम्पल्स को, डिफिनीशंस को, और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए आप अंडरलाइनिंग, सर्कल, स्टार या हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक टेक्निक है वो ये है कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एंड बैरियर्स लाइक नॉइज, डिस्टेंस, और इसी तरह से और भी बैरियर्स हो सकते हैं। तो जो आपके सराउंडिंग में जब आप लिसनिंग कर रहे हो और नोट टेकिंग कर रहे हो, तो नोट टेकिंग करते समय आप ये भी एंश्योर कर लीजिए कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्ट्रैक्शन और देयर शुडंट बी एनी बैरियर इन योर सराउंडिंग। लाइकवाइज नॉइज और डिस्टेंस ना हो, है ना, आप बहुत दूर से ना सुन रहे हो। तो ये चीज़ें भी आपको एंश्योर करनी होंगी। इसके अलावा गैदर सम बैकग्राउंड नॉलेज टू ऑन द टॉपिक इन डिस्कशन में जो टॉपिक है, जो टॉपिक आप सुनकर नोट टेकिंग करने वाले हैं, वो उस टॉपिक पर अगर आपको पहले से कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होगी तो इट विल हेल्प यू टू it will help you to take the notes in a easier way and convenient in the more convenient way. अगला आता है कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेंशंस एंड फटीग का मतलब थकान है। तो अपने माइंड को अफ्रेश करना भी ज़रूरी है। काइंडली कीप योर माइंड अफ्रेश या अफ्रेश योर माइंड एंड कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेंशंस एंड फटीग। फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए। एंड इंस्टेड अफ्रेश योर सेल्फ, इसके बजाय अपने आप को अफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब कुछ टिप्स हैं। अब आता है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस या पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है लिसनिंग के नोट टेकिंग में। तो नोट टेकिंग में लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है नोट टेकिंग में। क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। लिसनिंग प्रॉपरली टू स्पीच इज़ द ओनली वे टू टेक नोट्स। ये तो आपको पता ही है कि अच्छी तरह से अटेंटिवली, प्रॉपरली, एक्टिवली सुनना ही वन एंड द ओनली वे है टू प्रिपेयर नोट्स। अदरवाइज मैनी प्रोमिनेंट पॉइंट्स वुड बी लॉस्ट। अन्यथा बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉइंट, बहुत सारे मेन पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, वो लॉस्ट हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। लिसनिंग विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस एंड फोकस माइंड रिक्वायर्स टू टेक नोट्स। लिसनिंग से क्या होता है कि आपका फोकस बढ़ता है और एक फोकस्ड माइंड की ही ज़रूरत होती है नोट टेकिंग में। तो ये कुछ हमारे जो है इंपॉर्टेंस थी। इस तरह से हमारा नोट टेकिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
आगे चलते हैं टू मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ टेड टॉक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज़ द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक फ्रॉम इन AKTU सिलेबस इन बीटेक फर्स्ट ईयर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तक कभी भी टेड टॉक जो है वो सिलेबस में आया नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से टेड टॉक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 2 मार्क्स का ही क्यों ना हो। मुझे इस बार लग रहा है कि ये 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। टैड जो है वो एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब होता है कि हर एक वर्ड का एक अलग मतलब निकलता है। अब जो है इसका क्या मतलब निकल रहा है, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड D स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन। ठीक है, तो इसका अलग मतलब है, E का अलग मतलब है और D का अलग मतलब है। इस तरह से आप चार्ट बना लीजिएगा, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एंटरटेनमेंट एंड D फॉर डिज़ाइन। टेड टॉक क्या होती हैं? टेड टॉक जो होती हैं वो रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशंस होते हैं, जिनमें हम इन एलिमेंट्स को शामिल करते हैं, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और डिज़ाइन। यानी कि टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और डिज़ाइन के एलिमेंट को यूज़ करके, यूटिलाइज करके जो पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, उन्हें ही टेड टॉक कहते हैं। टेड टॉक जो है वो एक सीरीज़ है इन्फ्लुएंशियल, इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस की, जो एक्सपर्ट देते हैं, स्कॉलर्स देते हैं, प्रोफेशनल्स देते हैं एंड क्रिएटिव थिंकर्स देते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। तो एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटिव थिंकर्स, डिफरेंट फील्ड के क्रिएटिव थिंकर्स द्वारा दिया गया इन्फ्लुएंशियल, इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का जो सीरीज़ है उसको टेड टॉक बोलते हैं। टेड टॉक क्यों फेमस है? फॉर देयर शॉर्ट ड्यूरेशन, अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अपनी शॉर्ट अवधि के लिए, अपने शॉर्ट टाइमिंग के लिए फेमस हैं, जाने जाते हैं। टिपिकली लास्टिंग बिटवीन 5 to 15 मिनट्स। ये जनरली जो है लास्टिंग माने चलते हैं 5 से 15 मिनट के। तो ये मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 मिनट के होते हैं। तो टेड टॉक में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दीज आर नोन फॉर देयर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब आता है क्वेश्चन, वेयर टेड टॉक्स आर अवेलेबल। टेड टॉक कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होते हैं जनरली? तो दे आर ऑफन डिलीवर्ड एट टेड कॉन्फ्रेंसेज। टेड कॉन्फ्रेंस जो होती हैं उनमें डिलीवर किए जाते हैं, ऑनलाइन थ्रू दैट ऑफिशियल टेड वेबसाइट। कई बार ऑफिशियल टेड वेबसाइट होती हैं उनमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, और कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर भी ये मिल जाते हैं। तो जनरली टेड सेमिनार्स में यानी टेड कॉन्फ्रेंसेज में ये वाले टेड टॉक के वीडियोज़ मिलते हैं आपको, ऑडियो या वीडियोस, और ऑनलाइन होते हैं ऑफिशियल टेड वेबसाइट पर। टेड टॉक्स आर एक्सेसिबल टू ग्लोबल ऑडियंस। ये जो है वो नेशनल, इंटरनेशनल दोनों प्लेटफॉर्म पर, यानी इंटरनेशनली ये अवेलेबल होते हैं एंड आर वाइडली यूज्ड एज एजुकेशनल रिसोर्सेज। और वाइडली इनका यूज़ क्या है, एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए किया जाता है। ये लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं अक्रॉस डाइवर्स सब्जेक्ट्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लर्निंग को और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हुए ये एजुकेशनल रिसोर्सेज के रूप में काम आते हैं एंड दीज आर अवेलेबल ग्लोबली। यानी वन कैन अप्रोच दीज टेड टॉक्स इंटरनेशनली। इंटरनेशनली का मतलब है अगर कोई पाकिस्तान से बना रहा है तो भी आप यहाँ पर भारत में बैठकर उसको एंजॉय कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। टेड टॉक जो है नाउ कवर ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। टेड टॉक आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वाइड रेंज को लेकर आए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर पर्सनल डेवलपमेंट और ग्लोबल इश्यूज़ पर इनकी रेंज जो है वाइड होती जा रही है। ये लगभग हर सब्जेक्ट पर अवेलेबल हैं। यूटिलिटी ऑफ टेड टॉक, यूटिलिटी का मतलब है एडवांटेज या यूजेस। यूटिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? यूटिलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंस। TED Talk spread innovative ideas and inspire people to think differently about various aspects of life and society. लाइफ और सोसाइटी को लेकर ये लोगों की सोच को ब्रॉडन कर रहे हैं, लोगों की के पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन कर रहे हैं, विस्तृत कर रहे हैं, लोगों को डिफरेंटली सोचने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहे हैं। और क्या है कि ये लोगों को लर्निंग, ये लोगों के बीच में लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। अब आता है हिस्ट्री ऑफ टेड टॉक।
टेड टॉक स्टार्टेड इन 1984। टेड टॉक जो है ऑफिशियली 1984 में स्टार्ट हुए थे। अगर हम बात करें कुछ टेड टॉक स्पीकर्स की तो विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, विकास दिव्यकीर्ति और बहुत सारे नाम जो आपके पास होंगे आप रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। टॉपिक की बात करें तो पावर ऑफ मोटिवेशन, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ये कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो टेड टॉक की में अवेलेबल हैं। टेड टॉक्स इस तरह से इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस हैं दैट आर डिज़ाइंड टेक्निकली डिजिटली, जो टेक्निकली और डिजिटली डिज़ाइन किए जाते हैं, मिक्सिंग विद हेल्दी ह्यूमर, विट एंड इंटेलिजेंस। हेल्दी ह्यूमर, विट और इंटेलिजेंस को कंबाइंडली मिलाकर, डेलिब्रेटली मिलाकर डिज़ाइन किए गए इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस जो डिजिटली अवेलेबल हैं, टेक्निकली अवेलेबल हैं, जिनमें हमने TED का टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करा है, एंटरटेनमेंट को भी इंक्लूड करा है, यानी हेल्दी ह्यूमर, और डिज़ाइनिंग इसकी हमने डिजिटली की हुई है। अब आता है व्हाट आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी ए सक्सेसफुल टेड टॉक स्पीकर। तो देखिए, टेड टॉक स्पीकर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यू शुड बी फेमस एज ए टेड टॉक स्पीकर, तो यू शुड डेवलप सम ऑफ द स्किल्स। सबसे पहली जो स्किल है वो ये है कि यू शुड गेट टू नो द नीड्स एंड टेस्ट ऑफ द ऑडियंस की नीड्स और प्रायोरिटीज़ को आपको पहचानना होगा, और उनके टेस्ट्स को अगर आपने जान लिया तो आप बहुत अच्छा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंटेंट डेवलप करते हैं तो यू विल बी सक्सेसफुल। बी ऑथेंटिक एंड क्रिस्प, ब्रीफ एंड एंटरटेनिंग। आपको ऑथेंटिक भी होना है, क्रिस्प का मतलब है करारा होना है, क्योंकि आपने देखा था कि टेड टॉक लास्ट ओवर 5 to 15 मिनट्स, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, तो आपको उसी शॉर्ट ड्यूरेशन में लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, तो आपको क्रिस्प होना पड़ेगा, ब्रीफ होना पड़ेगा और थोड़ा एंटरटेनिंग भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये है ही टेड टॉक का मतलब ही है टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और डिज़ाइनिंग। आगे चलते हैं। कीप योर प्रेजेंटेशन एज सिंपल एज यू कैन मेक इट। अपने प्रेजेंटेशन को सिंपल रखिए, ईजी होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल यानी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन शुड बी ब्रीफ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड अटेंशन ग्रैबिंग। आपके प्रेजेंटेशन का टाइटल, देखिए टाइटल भी बहुत मैटर करता है टेड टॉक में, तो अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल छोटा सा रखिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी अवेकिंग होना चाहिए, थोड़ा सा जो है अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। प्रेजेंट एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एनेक्डोट्स। एग्जाम्पल प्रेजेंट कर सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस डाल सकते हैं, छोटे छोटे एनेक्डोट डाल सकते हैं, छोटी छोटी लघु कथाएं डाल सकते हैं। एनेक्डोट का मतलब है छोटी लघु कथाएं आप डाल सकते हैं, लेकिन इन्हें डालते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि दीज शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेन थीम ऑफ द टॉपिक। डाइवर्सिफाई योर डिलीवरी यूजिंग पिच, इंटोनेशन एंड प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एट्सेट्रा। अब अपनी डिलीवरी को भी आपको डाइवर्सिफाई करना है। मोनोटोनस होगी अगर, तो मोनोटोनस जो है वो आपका लोगों को ध्यान, उनका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएगी, तो मोनोटोनस नहीं होना है, बल्कि क्या होना है, डाइवर्सिफाई करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, पैरालिंग्विस्टिक के डिफरेंट एलिमेंट को यूज़ करके। पैरालिंग्विस्टिक के डिफरेंट एलिमेंट हैं, पिच हो सकती है, इंटोनेशन आप का ध्यान रखें, प्रॉपर राइजिंग फॉलिंग टोन का ध्यान रखें, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो, एक्सेंट हो, डायलेक्ट हो, तो आपकी जो है स्पीच में, आपका और टेड टॉक में आप इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएंगे। अगर एक सा ही बोलते रहेंगे तो आपको बहुत ही, मतलब आपके सुनने वालों को वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा, डल और बोरिंग हो जाएगा। तो मोनोटोनस इम्पैक्ट को हटाने के लिए आपको क्या करना है, पैरालिंग्विस्टिक के डिफरेंट एलिमेंट का यूज़ करना है। इसी तरह से अगर आप इस तरह से कोटेशन का यूज़ करें, पोइटिकल लाइंस का यूज़ करें, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ का यूज़ करें, तो आपकी टेड टॉक रेलिवेंट भी हो जाएंगे, एंगेजिंग भी हो जाएंगे, यानी कनेक्टिंग हो जाएंगे और थॉट प्रोवोकिंग हो जाएंगे। जैसे हम अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इफ़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर टेड टॉक विथ सम पोइटिकल लाइंस की, जैसे हो सकता है, बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, अक्सर बंद कमरे में ताले लग जाते हैं। हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड गोइंग टू डिलीवर समथिंग ऑन कम्युनिकेशन। क्या आप सभी ने कम्युनिकेशन करा है कभी? आप सभी सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन के बिना क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस से, कुछ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ से, कोटेशन से अपने प्रेजेंटेशन को आप, अपने टेड टॉक को आप इंगेजिंग बना सकते हैं। पहली लाइन से ही आप कनेक्ट हो सकते हैं अपनी ऑडियंस से और
उसको इंटरेस्टिंग रेलिवेंट बना सकते हैं। अब आता है लिसनिंग टेक्निक्स यूजिंग टेड टॉक ऑडियो। लिसनिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं और टेड टॉक ऑडियो सुनते समय क्या क्या लिसनिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। Improving your listening skills using TED Talk audio can be a rewarding experience. TED Talk ऑडियो सुनते समय अगर आप अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होगा और कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है एक्टिव लिसनिंग। देखिए, अगर आपको टेड टॉक ऑडियो सुननी है तो सबसे पहली टेक्निक है कि यू हैव टू फोकस कम्प्लीटली ऑन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, एंड उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा, बैरियर्स को रिमूव करना होगा एंड पूरा अटेंशन अपना वीडियो पर लगाना होगा, फोकस्ड रहना होगा और कंसंट्रेटेड रहना होगा। ज़ील और एंथुसियाज्म के साथ अगर आप सुनेंगे तो आप एक्टिव लिसनिंग कर पाएंगे, और एक्टिव लिसनिंग अगर करेंगे तो आपका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। नोट टेकिंग, अगला जो है टेक्निक वो ये है कि जॉट डाउन की पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जब भी आप टेड टॉक सुन रहे हो तो काइंडली कीप ए कॉपी विद यू, कीप ए डायरी विद यू, पेन एंड डायरी, एंड द मोमेंट यू फाइंड एनीथिंग striking, the moment you find any point worth noticeable, तो keep on writing important points, important facts, important ideas, interesting ideas, even lines जो हैं वो आप सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं। अगला आता है समराइजिंग। After listening to a section, try to summarize what you have heard in your own words. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक छोटा सा पीस सुनिए टेड टॉक का या एक वीडियो सुनिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार सुनिए, आपको अगर नहीं समझ में आई है बहुत अच्छे से तो आप 2 या 3 बार सुन सकते हैं, या कुछ एक सिलेक्टिव पोर्शन को रिपीटेडली सुन सकते हैं रिवाइंड करके, और जो भी आपने सुना है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे हैं उनको मेमोराइज़ करके अगर आप समराइज़ करके लिखेंगे तो भी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप इससे बहुत सारी चीज़ों को इम्बाइब कर पाएंगे। क्वेश्चनिंग, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस अबाउट द कंटेंट। जब भी आप टेड टॉक सुन रहे हो तो कंटेंट के बारे में अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मेन आइडिया क्या है, व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स इट, क्या प्रमाण इसको सपोर्ट करता है, व्हाट इम्प्लीकेशंस डज इट हैव, इसके यूजेस क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे होता है। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछिए, और उससे क्या होगा कि आपके हॉरिजन्स ब्रॉड होंगे और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अगला टेक्निक है प्रेडिक्टिंग। Based on what you have heard so far, try to predict what the speaker might say next. अब आपने जो भी अभी तक सुना है, सो फार का मतलब अभी तक जो भी आपने सुना है उसके बेसिस पर ये प्रेडिक्ट करने की, ये भविष्यवाणी करने की कोशिश करिए, ये पहले से सोचने की कोशिश करिए कि अब क्या कहेगा स्पीकर। तो उससे क्या है कि आपको एक तो इंटरेस्ट बहुत इवोक होगा और आपको इससे दिस कीप्स यू इंगेज्ड, इससे आप इंगेज रहेंगे और एक्टिवली सोचते रहेंगे टॉपिक के बारे में। अगला आता है विजुअलाइजिंग। क्रिएट मेंटल इमेजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बीइंग डिस्कस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम बता चुके हैं। आप क्या करिए कि जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं उनकी मेंटल इमेज क्रिएट करते रहिए। दिस टेक्निक कैन एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ द मटेरियल। इस टेक्निक से आपकी अंडरस्टैंडिंग तो एनहांस होगी ही, और मटेरियल पर आपका रिटेंशन यानी कि जो आपका फोकस है वो ज़्यादा देर तक बना रहेगा। रिटेंशन का मतलब है आप कितनी देर तक उसे सुन पाते हैं। डिस्कशन, इफ़ पॉसिबल डिस्कस द टेड टॉक विद अदर्स। अभी जैसे हमने यहाँ पर कहा था ना कि क्वेश्चन करते रहिए, समराइज करिए, इसी तरह से डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल हो तो जो टेड टॉक सुनी है उसको लोगों के साथ डिस्कस करिए, या उस पर 2-3 दोस्त बैठकर ग्रुप डिस्कशन करिए। उससे क्या होगा कि आपको एक तो जो पॉइंट आपने सुने हैं वो रिकॉल हो जाएंगे, और दूसरी बात उस पर आपका एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। एक्सप्लेनिंग व्हाट यू हैव लर्नड टू समवन एल्स रीइंफोर्सेस योर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स यू रिटेन द इंफॉर्मेशन। जब आप एक्सप्लेनिंग करेंगे तो देखिए इससे एक तो आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और आपको ये इन्फॉर्मेशन को रिटेन यानी सस्टेन करने में यानी माइंड में ज़्यादा देर तक रखने में इससे सहायता मिलेगी। रिपीट एंड रिफ्लेक्ट, लिसन टू सेम टॉक मल्टीपल टाइम्स। इस एक ही टॉक को कई बार सुनिए until unless everything is comprehensible to you. You will likely pick up new details with each listening.
देखिए ऐसा होता है कि एक बार में हमने ऊपर ऊपर से सुन पाते हैं, जितनी बार आप सुनेंगे शुरू में उतनी बार आपको कुछ नई चीज़ें आप कैच करेंगे। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद जब रिपीटेटिव आप लिसनिंग कर लें तो उसके बाद रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव लर्नड एंड हाउ इट रिलेट्स टू योर ओन एक्सपीरियंसेस और नॉलेज। रिफ्लेक्ट करने में क्या है कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा और ये जो सीखने का ये जो सीखा आपने वो किस तरह से आपकी प्रीवियस नॉलेज को से रिलेट करता है, कनेक्ट करता है और आपके खुद के एक्सपीरियंसेस को ये कहाँ तक रिलेट करता है। रिहर्सल्स, रिमेंबर प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी आर द की इंग्रेडिएंट टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। तो रिहर्सल और प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, ये जो दो चीज़ें हैं, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी का मतलब है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा रिहर्सल करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होंगी। टेड टॉक कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, ये हम पहले भी बता चुके हैं। सो यू कैन चूज टॉक्स ऑन द टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको ये भी लिबर्टी है कि आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी टेड टॉक ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के फील्ड पर। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो आप स्पोर्ट्स से संबंधित टेड टॉक ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी में है तो आप उससे कंसर्न, और अगर आपका इंटरेस्ट मोटिवेशनल टॉपिक्स पर है तो आप उस तरह के टॉपिक्स चूज ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेड टॉक था। अगला टॉपिक हमारा प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन। तो अगर बात करें तो प्रोनाउंसिएशन एक आर्ट है, एक मेथड है, एक स्टाइल है, एक मैनर है, एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसा मैनर, एक ऐसी आर्ट जिसमें हम एक लेटर, एक वर्ड या एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, डिलीवर करते हैं या कहते हैं। तो वो आर्ट, वो मेथड, वो मैनर, वो स्टाइल जिसमें एक वर्ड, एक लेटर या एक साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, कहा जाता है, वही हमारा प्रोनाउंसिएशन है। छोटा सा है, 2 मार्क में आएगा, तो आप लिखिएगा प्लीज़। Pronunciation, speaker का manner of delivering sound. It is the speaker's manner of delivering sound using particular devices of paralinguistic. आगे अगर हम इसे और डिफाइन करें तो क्या है, ये स्पीकर का साउंड डिलीवर करने का मैनर है और पैरालिंग्विस्टिक के डिवाइस को यूज़ करके, जैसे टोन, एक्सेंट, रिदम, इंटोनेशन, रेट, पेस एटसेट्रा। तो टोन, एक्सेंट, रिदम, इंटोनेशन, रेट और पेस जैसी डिवाइसेस को, पैरालिंग्विस्टिक डिवाइसेस को यूज़ करके स्पीकर का साउंड डिलीवर करने का मैनर है। एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं प्रोनाउंसिएशन के? तो एक फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स का मतलब होता है हाउ डिफरेंट साउंड्स एट डिफरेंट प्लेसेस आर डिलीवर्ड। किस तरह से डिफरेंट साउंड्स अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग तरह से डिफरेंटली डिलीवर की जाती हैं, ये फोनेटिक्स है। जैसे आपने देखा होगा कि यू की साउंड जो है बट में अलग होती है। बट में क्या होती है यू की साउंड? आ। और पुट में यू की साउंड क्या होती है? पुट में यू की साउंड ऊ होती है। तो किस तरह से डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंटली डिलीवर की जाती हैं, ये फोनेटिक्स है। वर्ड स्ट्रेस। अब वर्ड स्ट्रेस में क्या है कि एम्फेसिस का मतलब है जोर देना। किस तरह से हमें स्ट्रेस देना है, किस तरह से जोर देना है सर्टेन सिलेबल पर इन ए वर्ड में। देखिए सिलेबल का मतलब है ये जो हम इंडिपेंडेंट, अब जो इन और डिपेंड और डेंट, ये 3 सिलेबल हैं। तो इसमें हमें इंडिपेंडेंट, अब हम जो डेंट है इसको ज़्यादा अच्छे से इंडिपेंडेंट, तो देखिए डेंट पर ज़्यादा स्ट्रेस आया ना। तो वर्ड स्ट्रेस का मतलब है कि एक वर्ड में कौन से सिलेबल पर ज़्यादा एम्फेसिस करना है, ज़्यादा स्ट्रेस देना है। सेंटेंस स्ट्रेस, अब जैसे वर्ड स्ट्रेस है, वर्ड स्ट्रेस में सिलेबल पर देना होता है। इसमें क्या होता है, एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में इसमें कुछ वर्ड्स पर स्ट्रेस देना होता है। जैसे इस सेंटेंस में राम इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, तो जनरली जो है इज़ और ऑफ पर, राम इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। तो इसमें क्या है कि हमें एक गुड प्लेयर पर, राम इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, देखिए आप बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। राम इज़ ए गुड, एक तो हम राम पर कर रहे हैं, राम इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, तो इसमें हम इन तीनों पर स्ट्रेस दे रहे हैं। तो वर्ड स्ट्रेस में तो वर्ड के पर्टिकुलर सिलेबल पर देना होता है और सेंटेंस स्ट्रेस में सेंटेंस के सर्टेन वर्ड्स पर हमें स्ट्रेस देकर बोलना होता है। लिंकिंग,
हाउ डिफरेंट वर्ड्स आर ज्वाइंट टुगेदर, किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स एक साथ मिलते हैं, वो लिंकिंग है. इंटोनेशन का मतलब है हाउ एंड वेयर वी हैव टू राइज एंड फॉल आवर साउंड्स, किस तरह से हमें डिफरेंट जगह पर अपनी साउंड को राइज और फॉल करना है. अब आती हैं प्रोनाउंसिएशन टिप्स. देखिए प्रोनाउंसिएशन टिप्स में सबसे बड़ी टिप्स तो है वी हैव टू लिसन टू सम स्पीच रिकॉर्डेड कंटेंट ऑन डेली बेसिस, यानी जो अभी हमने बताई थी, क्या बताई थी, यहाँ कहीं बताया था प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी. ये देखिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी ये हमारी सबसे बड़ी टिप है. एक आप ये भी कर सकते हैं कि गेट टू नो द फोनेमिक चार्ट. फोनेमिक चार्ट में क्या होता है, फोनेमिक चार्ट में इस तरह से देखिए बना होता है ककहरा, इसे हिंदी में ककहरा कहते हैं. जैसे सी एच की साउंड चा है, सी डबल एच की छा है, तो ये फोनेमिक चार्ट भी आप कंसल्ट कर सकते हैं. और बुक रीडिंग आप कर सकते हैं. बुक रीडिंग कैन आल्सो इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. एक इसके अलावा मेंटल मैप बनाने को मैं हमेशा ही कहती हूँ कि यू कैन मेक ए मेंटल मैप और विजुअलाइज द वर्ड्स. जब भी आप कोई चीज़ सुने, कोई कंटेंट सुने, तो उसको कंटेंट सुनते समय आप उसका मेंटल मैप विजुअलाइजेशन कर लें. तो एक ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, विजुअलाइजेशन या मेंटल मैप. और एक ये है कि आप जो है एक्सपर्ट जो भी आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि यू हैव टू कॉपी टू स्पीच बाय एक्सपर्ट की स्पीच को आप कॉपी कर सकते हैं, उससे भी आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स डेवलप होती हैं. तो ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था. आई होप यू वुड लाइक द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी सजेशन काइंडली डोंट हेजिटेट टू सेंड योर सजेशंस in the comment section and we will be waiting eagerly for your comments in the comment section. बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेटवे क्लासेस. मिलते हैं एक नई वीडियो में. बाय बाय.